बैठे हैं शेष सैया पर और दो पार्षद हैं खड़े। कहाँ? द्वार पर। कौन है? भगवान के पार्षद जय और कति कत सुनी। अरे जय और विजय, जय और विजय पार्षद हैं। और ऐसे वैसे नहीं है, ये कहते हैं कि भगवान के समान ही इन पर ताकत है। भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को क्या कर रहे हैं? धराधाम पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कि लक्ष्मी को कठोरता दिखानी है। अगर अब साधारण व्यक्तियों से लड़ाई करें तो लक्ष्मी सोचेगी कि ये तो ऐसे ही कमजोर से हैं, और जो मेरे पार्षद हैं मेरे समान ही मजबूत हैं, ताकतवान हैं, इनको भेजता हूं। तो ध्यान देना, पहला जन्म कौन होता है? भगवान के पार्षदों का। जय और विजय का पहला जन्म कौन है? अरे रावण और कुंभकर्ण, जिसको भगवान ने ही आकर के पहला जन्म, क्षमा चाहता हूं, पहला जन्म है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष दैत्य को भगवान ही उनका उद्धार करते हैं। और दूसरा जन्म है कुंभकर्ण और रावण। और तीसरा जन्म है शिशुपाल और दंतवक्र। ये तीन जन्म हुए हैं किसके? पार्षदों के। कैसे हुए बताओ? श्राप दिलवाया इनको जबरदस्ती, जबकि तो भगवान के भक्त हैं, भगवान की कभी अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन लक्ष्मी जी आई और पार्षदों को कहा, भगवान ने किसी को अंदर मत आने देना। लक्ष्मी आई, पार्षदों ने रोका, अंदर नहीं जा सकते हो। अच्छा, मेरे ही घर में मुझे अंदर नहीं जाने देते? पागल, तुम्हारी जो बुद्धि है मृत्यु लोक के प्राणियों के जैसे हो गई। जाओ तुम लोक में जन्म लो, और एक जन्म नहीं तुम्हें 3-3 जन्म मिलेंगे वहां। तब तक भगवान बाहर आए और भगवान जैसा, ए लक्ष्मी तुमने क्या कर दिया? मैंने तो कहा था इनको कि अंदर मत आने देना किसी को। शुद्ध हुई किनकी बुद्धि? लक्ष्मी की। अरे लक्ष्मी भी कभी कभी क्या हो जाती है, घर की माँ भी कभी क्या हो जाती है, बाबरी हो जाती है। जब उसको बिल्कुल ऐसा लगता है कभी कभी कि ये मेरे लिए उचित नहीं है, फिर तो कभी कभी अपने माँ बाप से भी लड़ बैठती है एक बेटी, पति से भी लड़ बैठती है एक पत्नी। उसी प्रकार लक्ष्मी की जब बुद्धि हुई, अरे मैंने श्राप दे दिया इनको, और जैसे ही सोचा श्राप दे दिया, अब जय विजय ने कहा कि हमारी गलती क्या थी बता। निरुत्तर हुई आज लक्ष्मी, और जब निरुत्तर हुई तो भगवान ने कहा, जाओ तुम्हारे 3 जन्म होंगे, लेकिन मेरे 4-4 जन्म होंगे। जब तुम धराधाम पर जाओगे ना तो मैं भी आऊंगा। बोले अच्छा आओ। तो जय और विजय खुश हो गए, हे परमात्मा कोई बात नहीं, हमें राक्षस होने का श्राप दिया, लेकिन वहां आपके दर्शन होंगे, इससे अच्छी हमारे लिए कौन सी बात है हो सकती है भला। और महाराज सीधे इनका जन्म हो गया। पहला जन्म कौन? कश्यप जी की 2 पत्नियां हैं। कौन? दिति और अदिति। दिति के राक्षस हैं, अदिति के देवता हैं। पिताजी एक ही हैं कश्यप जी, ध्यान देना। एक पिता एक है, पत्नी 2 हैं। एक पत्नी से राक्षस और एक पत्नी से देवता हुए। बताओ क्यों? जिसकी जैसी बुद्धि रहे, जिसका जैसा स्वभाव रहे। कश्यप जी की पत्नी दिति एक दिन कहती है असमय में, सांझ के समय में, कि मुझे संतान चाहिए। ध्यान देना, शाम के समय में आप जो अच्छे कर्म करते हैं उसका फल अच्छा नहीं है शाम के समय में। इसीलिए कहते हैं कि जो शाम की समय है वो आपकी संध्या बंदन की समय, उसमें भगवान का नाम लेना चाहिए। इसीलिए तो शाम को आरती करती माताएं घर में। जो शाम का समय होता है, जब रात पड़ने वाली होती है, उस समय कोई कुकर्म न करें, भोजन न करें उसमें। अगर भोजन करोगे तो उदर रोग हो सकता है, पेट का रोग हो सकता है। मैथुन करोगे तो गलत संतान पैदा हो सकती है, राक्षस पैदा हो सकती है। कोई भी आप गलत कर्म करेंगे उसके अच्छा नतीजा नहीं होता। लेकिन इस स्थिति ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, मानी नहीं, ठीक है। और जैसे मैथुन से निवृत्त हुए, और महाराज आज तो श्राप दे दिया कश्यप जी ने, जा तू पुत्र की कामना कर रही थी, तेरे गर्भ से एक नहीं, तूने एक पुत्र की कामना की, बल्कि एक नहीं तेरे गर्भ से 2 पुत्र होंगे, लेकिन राक्षस होंगे।
राक्षस होंगे। अब जब बुद्धि शुद्ध की तब कहा महाराज राक्षस होंगे, आप कुछ कृपा करें, आप तो संत हैं। तो जा, राक्षस तो होंगे लेकिन भगवान के हाथों से इनका उद्धार हो जाएगा। तब दिति ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, राक्षस होंगे लेकिन परमात्मा के हाथों से उद्धार तो हो जाएगा। अब दिति का गर्भ जो है दिनों दिन बढ़ने लगा। 1 वर्ष हुआ और जैसी संतान होने वाली थी, दिति ने संतान को जन्म नहीं दिया। बोले अगर जन्म दूंगी तो इनको जो है मरना पड़ेगा, क्योंकि राक्षस है। 1 साल बीता, 2 बीता, 3, ऐसे 100 साल बीत गए, जन्म न दिया। फिर भी अब कोई साधारण तो है नहीं, जय और विजय हैं, भगवान के समान ही ताकतवर हैं। देवता जो है भगवान के पास गए, परमात्मा दिति के गर्भ में इतना तेज है कि वह पूरे संसार को जला करके राख कर देंगे, कुछ करिए। तो भगवान की कृपा से दिति की 2 संतानें हुई। कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष दैत्य ने क्या किया? पृथ्वी को उठाया। हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को उठाया और जल में डुबो दिया। और जल में जैसे डुबो दिया, अब तो हाहाकार मचने लगी। सारे मृतलोक के प्राणी मरने लगे, मानो कोई तड़पने लगे, बिलखने लगे। देवता जो है भगवान के पास गए हैं, परमात्मा रक्षा करो, नहीं तो सारी पृथ्वी जो है जलमग्न हो ही जाएगी, खत्म हो ही जाएगी। अब तो भगवान ने जो है एक सावक के रूप में, ब्रह्मा जी की नाक से छींक आई, उस छींक से एक सावक के रूप में, एक सूकर सावक के रूप में, और भगवान ने अवतार ले लिया। बहुत छोटा सा रूप है, धीरे 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 बढ़ने लगा। महाराज कैसे हैं ये? अरे जैसे एक महान विकराल सा एक नव मनुष्य ही दिखते हैं, नहीं वो जानवर दिखते हैं। जैसे सूकर का रूप होता है ऐसा ले लिया, और भगवान सीधे निकले हैं जल के अंदर में। और हिरण्याक्ष दैत्य क्या कर रहा है? लेट रखा है और पृथ्वी को सामने देखा। पृथ्वी को जैसे ही भगवान उठाने लगे, हिरण्याक्ष ने देखा, हिरण्याक्ष ने गदा का प्रहार किया भगवान पर, और भगवान ने भी गदा का प्रहार किया किस पर? अरे उस दैत्य पर। अब लक्ष्मी को मानो कहने लगे, हे लक्ष्मी, तू कह रही थी कि तू कितना कोमल है, तुम कितने कोमल हो, देख ये मेरे समान ही मेरा पार्षद है, जब मारता है तो मुझे कोई असर नहीं होता। आज लक्ष्मी ने कहा कि परमात्मा तुम कोमल से कोमल हो सकते हो, रुई के समान, माखन के समान तुम कोमल हो सकते हो, और कठोर तुम वज्र के समान हो सकते हो। जब तुम माँ यशोदा को, जिस माँ यशोदा ने तुम्हें माखन खिलाया, इतने वर्ष तक पाला, तुम कब उसको छोड़ करके चले जाते हो? तुम्हारे समान भी कोई कठोर नहीं हो सकता है कृष्ण। ध्यान देना, क्योंकि कृष्ण दंत वक्र और शिशुपाल का वध करता है, तब कहती हैं लक्ष्मी की तू कितना कठोर, कितने कठोर हो तुम, जो तुम्हें इतना चाहने वाली गोपियां थी, माँ यशोदा थी, नंद बाबा थे, उनको छोड़ करके तुम चले गए। अब युद्ध होने लगा महाराज, महासंग्राम होने लगा। भगवान उसके साथ खेल रहे हैं, खिलौले कर रहे हैं। भगवान ने जोर से उसको एक मुक्का मारा और वो उसके मुखमंडल से रुधिर यानी खून की नदियां बहने लगी, उसके प्राणांत हो गए, उसके शरीर से एक ज्योत निकली और भगवान के ही चरणों में समा गई। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाराह भगवान की जय। 12 अवतार लिया भगवान, उस सूकर को 12 ही कहते हैं, नाम 2 हैं। भगवान ने अपने मुखमंडल में उसको उठाया और जल के ऊपर स्थापित कर दिया। ऐसे परमात्मा जो हैं अनेकों अनेक अवतार लेते रहते हैं। भगवान तो हमारे और आपके, जब हम पर कोई कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो भगवान किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं? अरे किसी न किसी तरीके से हमारी सहायता ही तो करते हैं वो।
किसी न किसी तरीके से क्या करते हैं, हमारे कष्ट का क्या करते हैं, हरण कर देते हैं। और इन दुखों से हमें क्या करते हैं, दूर कर देते हैं। जो हम पर कोई दुख आए, कोई कष्ट आए, तो इस किसी साधारण से न मांगो, पति से न मांगो, छोड़ो उस पति को भी। किस पति को? अब ये न बोले ब्याह से बोलना अपने पति को छोड़ दो, ऐसा नहीं है। बोले यहां लिख रखा है, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, और दैवम न सस्यात् पतिस् न सास्यात्।